आज की कहानी का शीर्षक है श्री राम जन्म की कथा। शॉर्ट मोरल स्टोरीज इन हिंदी। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। इस यज्ञ के लिए राजा दशरथ ने अपनी चतुरंगिणी सेना को काले कान वाले घोड़े को छोड़ने का आदेश भेजा। उनकी इच्छा थी कि सभी लोग इस महान यज्ञ में भाग लें, इसलिए राजा ने सभी ऋषियों और विद्वानों को निमंत्रण भेजा। नियत दिन पर महाराज दशरथ अपने मित्र गुरु वशिष्ठ, ऋंग ऋषि और अन्य विद्वानों के साथ यज्ञ मंडप पहुँचे। इसके बाद यज्ञ की विधिवत शुरुआत हुई। मंत्र जप और पाठ जैसे सभी अनुष्ठानों के साथ कुछ ही घंटों में यज्ञ पूरा हो गया। राजा दशरथ तब सभी ब्राह्मणों, विद्वानों और अतिथियों को धन और गाय आदि का उपहार देकर सम्मान पूर्वक चले गए। उस यज्ञ में प्रसाद के रूप में खीर बनाई गई। उस प्रसाद में पुत्र प्राप्ति का वरदान था, जिसे खाकर तीनों रानियां गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राजा दशरथ की पहली पत्नी यानी महारानी कौशल्या ने एक संतान को जन्म दिया। उस बच्चे के चेहरे पर इतना तेज था कि हर कोई देख सकता था कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं है। इसी प्रकार राजा की दूसरी रानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया और तीसरी रानी सुमित्रा ने शुभ नक्षत्रों में 2 पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्रों के जन्म से राजा दशरथ का महल और नगर फला फूला। चारों तरफ खुशी और जश्न का माहौल था। सभी लोग खुशी से गा रहे थे और नाच रहे थे। इस प्रसन्नता को देखकर देवता भी पुष्पवर्षा करने लगे। उत्सव में शामिल होने के लिए कई ब्राह्मण भी पहुँचे और राजा दशरथ के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। खुशी से झूम रहे राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया। फिर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उसने प्रजा और दरबारियों में भी धन, रत्न और आभूषण बांटे। समय आने पर चारों बच्चों का नामकरण भी सबके सामने ही कर दिया गया। महर्षि वशिष्ठ ने इनका नाम राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। समय बीतता गया और धीरे धीरे ये चारों बच्चे बड़े हो गए। इन चारों में राम अपने तेजस्वी गुणों के कारण प्रजा के अधिक प्रिय हो गए। अपनी प्रतिभा के कारण कम उम्र में ही उन्होंने सभी विषयों में महारत हासिल कर ली थी। राम में थे सारे गुण, चाहे हथियार चलाने की बात हो या हाथी घोड़े की सवारी की, वह हर चीज में अव्वल रहता था। इसके साथ ही वह माता पिता और शिक्षकों का बहुत सम्मान करते थे। उनके गुणों के कारण अन्य 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनसे बहुत कुछ सीखते थे। महाराज जब भी अपने चारों पुत्रों को एक साथ देखते तो उनका हृदय हर्ष से भर जाता था। राम में मौजूद गुणों के कारण उन्हें श्री राम और यहाँ तक कि भगवान राम भी कहा जाता था। आगे चलकर राम के जीवन पर 2 पवित्र ग्रंथ लिखे गए, रामचरितमानस और रामायण।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। कैसी लगी ये श्री राम जन्म की कहानी इन हिंदी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।